नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक से आज हम लोग आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सिद्ध साहित्य में सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो वहीं कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिल ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 669 ईस्वी माना है। वहीं विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 यानी 633 ईस्वी स्थिर किया है या माना है। इनके लिखे गए 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपाद और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कर्णपा के दोहे संग्रहित हैं। सरहपा का जीवन वृत्त दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है, देख लेते हैं। सहज संयम, उसके बाद पाखंड और आडंबर का विनाश नीचे क्रम में, उसके बाद गुरु सेवा से सहज मार्ग की प्राप्ति, सहज मार्ग से महासुख की प्राप्ति। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई हैं, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में, ध्यान दीजिए, परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ठ भाषा में हुआ है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शबद में किंचित रूपांतरित हो गया। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए।
डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। कणपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कणपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणपा पांडित्य और कवित्व में भी जोड़ थे। कणपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया। जैन साहित्य पे देख लेते हैं। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या राशक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये रचना महाकाव्य है या खंड काव्य है, तो ध्यान दीजिए खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेनकृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको माना। आगे देखते हैं। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। देवसेन की अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघु नयन चक्र का नाम भी दिया गया। देवसेन ने अपने ग्रंथ जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी, जिसे उन्होंने जैनाभास नाम दिया। बृहदयन चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहदयन चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाय प्रयास, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए दव्य सहाय प्रयास इनका वास्तविक नाम था। दव्य स्वभाव प्रकाश जिसका अर्थ है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर प्राकृत में गाथा बंध कर दिया गया।
दव्य स्वभाव प्रकाश जो कि दव्य सहाय प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दव्य सहाय प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलता है, लेकिन अब ये प्राकृत भाषा में मिलता है। दव्य सहाय प्रयास माइल धवल की रचना है। यह माइल धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह इनके शिष्य शिवी ने किया। आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। आसगु ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूल भद्र रास की रचना की। स्थूल भद्र रास में रचयिता का नाम जीर्णधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिराज की रचना 1231 ईस्वी में या 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंत गिरिराज में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। रेवंत गिरिराज 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरिराज की ही भांति कवि पल्लव द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमितगण ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई, जिसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विजय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जिनमें मलिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उव एस माला, कहाणय छप्पय आदि। जैन राज परंपरा के अन्य कवि एवं उनके काव्यों के देख लेते हैं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं एक तरफ है। तो प्रमुख कवि हैं प्रज्ञा तिलक। इनकी रचना है कच्छुली रास 1306 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दिल्हण, इनकी रचना है गय सुकुमाल रास 14वीं शती मानी जाती है रचना। सार मूर्ति, इनकी रचना है जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी में। अभय देव सूरी, इनकी रचना है जय तिहुअण। चंद्र मुनि, इनकी रचना है पुराण सार। कनकामर मुनि, इनकी रचना है करकंड चर्य। कवि णयनंदी, इनकी रचना है सुदंसण चर्य। जिन वल्लभ सूरी, इनकी रचना है संघपट्टक। योग चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार है, इनका रचना है योग सार। आगे और देख लेते हैं। जिन दत्त सूरी, इनकी रचना है चाचरी काल स्वरूप कुलक एव एस रसायन उपदेश रसायन जिसे कहते हैं। हरिभद्र सूरी, इनकी रचना है ललित विस्तार, धूर्ताख्यान, जसहर चरी, संबोध प्रकरण, ऋणिमी राह चरियो। अगले रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। इनकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। जिन पदम सूरी, इनकी रचना है स्थूल भद्र फागु रचना है। धर्मसूरी, इनकी रचना है जम्बू स्वामी रास। अम्बदेव सूरी, इनकी रचना है संघपति समरा राशा। राजशेखर सूरी, इनकी रचना है नेमिनाथ फाग। तो ये
आगे देखते हैं फागु काव्य। आदिकाल के अंतर्गत फागु काव्य आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु यानी कि वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु है। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। स्थूल भद्र फागु या श्री स्थूल भद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शताब्दी की तथा दूसरी 16वीं शताब्दी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब आदिकाल के अंतर्गत नाथ साहित्य के बारे में जान लेते हैं। नाथ साहित्य गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों के हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, महत्वपूर्ण है बहुत परीक्षाओं के लिए, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय का नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में खष्ट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंद्र नाथ भी कहते हैं या कहा गया। मत्स्येंद्र नाथ चौबे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रामकुमार वर्मा इन्हें 13वीं शताब्दी बताते हैं तथा पीताम्बर दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है यहाँ पे, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मन्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनेक अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलक गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे।
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी में नाम से किया। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणित ग्रंथ इस प्रकार है, निम्न प्रकार हैं। देखिए, जैसे पहला शब्द, दूसरा पद, तीसरा शिष्यादर्शन, चौथा प्राण संकली, पांचवा नरवय बोध, छठवां आत्मबोध, सातवां अभय मात्रा योग, आठवां 15 तिथि, नौवां सप्तवार, 10वां मच्छिंद्र गोरखबोध, 11वां रोमावली, 12वां ज्ञान तिलक, 13वां ज्ञान चौतीसा, 14वां पंचमात्रा। ये 15 ग्रंथ हैं जो प्रमाणित माने गए हैं गोरखनाथ के। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ भी बताए गए हैं, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मच्छेंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। पहले नागार्जुन, दूसरे जड़ भरत, तीसरे हरिश्चंद्र, चौथे सत्यनाथ, पांचवें भीमनाथ, छठवें गोरक्षनाथ, सातवें चरपट, आठवें जलंधर और 9वें मलयार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। इनके अनुसार 9 नाथ कौन से हैं? आदिनाथ, दूसरे मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे गोरखनाथ, चौथे गृहिणीनाथ, पांचवें चरपटनाथ, 9वें चौरंगीनाथ और ज्वालेंद्रनाथ और भारतनाथ एवं 9वें गोपीन चंद्र नाथ। आदिकाल को परवर्ती संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। पूरन भगत नाम पूछा जाता है तो ये चौरंगीनाथ गोरखनाथ के सिद्ध थे और ये चौरंगीनाथ को इनको पूरन भगत के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों माता, इन सब लोगों का नाम नाथों और सिद्धों में दोनों जगह आता है, गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सधुकड़ी भाषा थी जो कबीर की थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी, यानी कबीर इन्हीं में थे। यद्यपि वो भक्ति काल में आते हैं लेकिन वो इसी में आते, भाषा उनकी कुछ इन्हीं से मिलती जुलती थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अब आदिकाल के अंतर्गत हम रासो साहित्य के बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। विद्वानों द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति का किससे क्या बताया है उसको देख लेते हैं। एक तरफ विद्वान और प्रस्तोता और मूल शब्द किससे माना है,
तो गारसा दत्ताची ने ये राजसूय से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति रास यश से माना है। नरोत्तम स्वामी ने रासक से माना है। कविराय श्यामल दास ने रहस्य से माना है। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से माना है, या आगे या रास या रासों से भी। नंदुलारे वाजपेयी ये रास से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये राशक या उपरूपक से माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से माना है। दशरथ शर्मा ये रासक से माना, इन्होंने रासु शब्द की उत्पत्ति। माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक से माना है। वहीं गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, रास, राशा, रासु, रासों के क्रम इस प्रकार हुए आए हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं। शुक्ल के अनुसार पहले कवि हैं दलपति विजय, रचना है इनकी खुमार रासो, समय है 9वीं शताब्दी। ये वीर रस की रचना करने वाले हैं। भाषा इनकी है राजस्थानी और प्रबंधात्मक काव्य है। नरपति नाल इनकी रचना है बीसल देव रासो, 1212 माना है सदी, और ये रचना है श्रृंगार, 4 खंड में है और ये वीर गीत की है। जगनी इनकी रचना है परमाल रासो, 1230, ये वीर रस है और वीर गीत काव्य रूप है। ये परमाल को ही आला खंड के नाम से जाना जाता है, परमाल रासो को। चंद्रबरदाई पृथ्वी राज रासो है, यह वीर रस और श्रृंगार रस दोनों में रचना है इसकी। इसमें 69 समय या सर्ग कहे गए हैं डिंगल भाषा में, और प्रबंधात्मक काव्य है। केदार भट्ट इनकी रचना है जय चंद्र प्रकाश, 1224 भी वीर रस से है और ये प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट इनकी रचना जय मयंक जय चंद्रिका, 1243 भी, और ये भी प्रबंध काव्य है। सारंगधर इनकी रचना है हमीर रासो, इनके बारे में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती। नल सिंह इनकी रचना है विजय पाल रासो, वीर रस है, 42 छंदों का वर्णन इसमें और वीर गीत है ये। श्रीधर इनकी रचना है रणमल्ल छंद, 1454 भी, वीर रस प्रधान है, 70 छंद बताए गए हैं, डिंगल भाषा है इसकी और वीर गीत में है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज राजसो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है। यहाँ देख लेते हैं किसने क्या कहा है, प्रमाणित माना है, किसने अप्रमाणित माना है, किसने अप्रमाणित माना है। तो यहाँ देखिए प्रमाणित मानने वालों में हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड। अप्रमाणित मानने वालों में हैं रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराय श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, वुल्लर और मुरारी दान। अर्ध प्रमाणित मानने वाले में हैं विजय मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, ये अर्ध प्रमाणित मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद इसमें कवित्त है, मुख्य छंद इसमें होने कवित्त, छपय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, लेकिन छप्पय छंद इसमें प्रमुखता रहा है, प्रमुख रूप से रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुल्लहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृति पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया।
डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से बनते हैं, यह यानी कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसे कहा गया है। ये पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है, तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। आगे देख लेते हैं, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालकृत बीसल देव रासो में मिलता है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये यहाँ तक आपने देखा जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा। अब यहाँ से आदिकाल के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये अगले कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।